This video is brought to you by Login Academy. It is referencing New Syllabus Mathematics Book D, and it covers Chapter 8, Area of some Geometrical Shapes. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसकी डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन है और ये हमारे पास एक कर्व सरफेस एरिया है, कुछ इस तरह से। और इसके अलावा ये हमारे पास एक लाइन है और ये हमारे पास एक दूसरी लाइन है। बज़ाहिर शायद आपको ये दोनों लाइंस इक्वल मेजरमेंट की ना दिख रही हों मेरे ड्रॉ करने की वजह से, लेकिन इन दोनों लाइंस की मेजरमेंट सेम है और वो है 5.7। इसके अलावा ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है जो कि इमेजिनरी लाइन है, इसकी मेजरमेंट है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया की जो मेजरमेंट है हमारे पास वो है कुछ इस तरह से के 8 सेंटीमीटर। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास इस तरह का कोई शेप नहीं है कि जिसका कोई पूरा का पूरा फॉर्मूला हमें मिल जाए और हम उसको इस्तेमाल करके इस पूरे शेप का एरिया या पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकें। इसलिए हम इस शेप को डिवाइड करेंगे। सबसे पहला शेप आपको ये नज़र आ रहा होगा कि एक कुछ इस तरह का शेप है हमारे पास। जब मैं इसको कलर कर दूंगी तो ये आपको मज़ीद क्लियर होगा कि ये किस तरह का शेप है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं कि ये एक शेप तैयार हो चुका है और अगर आप गौर से देखें तो आप इस शेप को पहचान लेंगे कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल शेप है और ये एक शेप है जो कि सेमी सर्कल है। इस तरह से हमारे पास इस फिगर के दो शेप्स हैं, एक ट्रायंगल और एक सेमी सर्कल। ये हमने इसको कवर कर दिया है दो डिफरेंट कलर से। एक शेप ए है और ये शेप बी है। यहाँ पर हम इसे मेंशन कर देंगे शेप बी हमारे पास। पहले शेप ए को देख लेते हैं। शेप ए हमारे पास सेमी सर्कल है और शेप बी है हमारे पास ट्रायंगल। और इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों शेप्स का एरिया मालूम होना चाहिए। तो हम वन बाय वन इन दोनों शेप्स का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एक डिफरेंट कलर को यूज़ करते हुए मैं इसका एरिया लिख रही हूँ ताकि इसका एरिया का फॉर्मूला प्रोमिनेंट हो। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। 3.142 जो कि पाई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक लाइन है जो कि सेमी सर्कल का डायमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर का है। यानी कि रेडियस निकालने के लिए हमें डायमीटर की ज़रूरत है। डायमीटर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। जब हम 3.142 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के स्क्वायर से और डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर कुछ हमारे पास इस तरह से आएगा 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया निकल चुका है इस सेमी सर्कल का। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल के एरिया की। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया डिफरेंट कलर से हम हाईलाइट करने जा रहे हैं। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।
अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अगर आप गौर से देखें इसमें, तो ये जो लाइन है ये ना सिर्फ ये कि ये सेमी सर्कल का डायमीटर है, बल्कि ये इस ट्राइंगल का बेस भी है। तो इसका बेस हुआ 7 और इसकी हाइट हुई हमारे पास, और इसकी हाइट हुई हमारे पास 4.5। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 4.5 कहाँ से आया मेरे पास, क्योंकि हाइट तो ये कहीं गिवन है ही नहीं 4.5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमेंशन है हमारे पास वो है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमेंशन हमें पता है, या यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट हमें पता है वो है 3.5, क्योंकि 3.5 रेडियस है इस सेमी सर्कल का। अब अगर मैं 8 में से 3.5 को माइनस कर दूँगी तो मेरे पास आएगा, ये 8 में से 3.5 को जब मैं माइनस कर दूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 4.5, और यही वो 4.5 है जो कि हाइट है इस ट्राइंगल की। और हाइट कुछ इस तरह से हम लेते हैं। एक दफ़ा मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ एक डिफरेंट कलर को यूज़ करते हुए, कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास, या यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेजरमेंट थी वो थी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। जब 3.5 जो कि ये नज़र आ रही है हमें, इसको मैं माइनस करूँगी तो आंसर आएगा हमारे पास 4.5, और वही हाइट है इस ट्राइंगल की। जो हमने वैल्यूज़ रखी हैं अब हम इनको इस्तेमाल करते हुए ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। 7 को मल्टीप्लाई किया 4.5 से, जब डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आया हमारे पास 15.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया है ट्राइंगल का। अब अगर मैं 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर को ऐड कर दूँ 15.75 सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो आंसर आएगा हमारे पास 34.95 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच विल बी इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारे पास एरिया इस पूरी शेप का। अब हम बात करेंगे इस शेप के पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर को हाईलाइट करने से पहले हम इसके बाउंड्री को हाईलाइट करते हैं कि इसकी बाउंड्री क्या है। ये जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ करी है इसकी बाउंड्री है। ये इसका एक सर्कुलर सरफेस है जिसे हम सर्कमफेरेंस के नाम से जानते हैं, और ये इस ट्राइंगल की बाउंड्री है। यानी कि जिस वक्त हम पेरीमीटर निकालेंगे तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ इन्हीं साइड्स को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे सेमी सर्कल का। ये हम निकाल रहे हैं इसका पेरीमीटर। C इज इक्वल्स टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2। सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालने जा रहे हैं हम। 3.142 रेडियस इज इक्वल्स टू 3.5 now which is equals to 10.997 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं एक साइड ये है हमारे पास और एक साइड ये है हमारे पास। 10.997 प्लस 5.7 प्लस 5.7 से मैंने इसको ऐड इसलिए किया क्योंकि एक साइड हमारे पास ये थी और एक साइड हमारे पास ये थी। इसका टोटल आंसर आया हमारे पास 22.397 सेंटीमीटर। अब आप इसे चाहें तो राउंड ऑफ कर लें और ये बन जाएगा आपके पास 22.4 सेंटीमीटर। और ये है हमारे पास पेरीमीटर इस शेप का। अब हम इसका एक रिव्यू लेते हैं। ये हमारे पास एक फिगर थी जिसका हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना था। इस शेप को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक है हमारे पास सेमी सर्कल और एक है हमारे पास ट्राइंगल। सबसे पहले हमने सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज़ पाई r स्क्वायर ओवर 2। वैल्यूज़ पुट की 3.142 मल्टीप्लाई बाय 3.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और आंसर आया हमारे पास 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसके बाद हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस रखी हमने 7 क्योंकि ये इस ट्राइंगल की बेस है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, और ये 7 सेंटीमीटर थी हमारे पास। और हाइट निकालने के लिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मेजरमेंट थी उसमें से रेडियस को माइनस कर दिया, तो हमारे पास हाइट आ गई ट्राइंगल की जो कि है 4.5। इस पूरी कैलकुलेशन को परफॉर्म किया तो आंसर आया 15.75। 15.75 को 19.2 से प्लस किया, 15.75 को 9.2 में प्लस किया तो आंसर आया हमारे पास 34.95 और 35 हमारे पास इसको राउंड ऑफ करके आंसर आया। जब पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया तो ये हमारे पास पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था, यानी कि हमने सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट किया। जब हमने सर्कमफेरेंस फाइंड आउट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो था 10.997 सेंटीमीटर। 10.997 को हमने ऐड किया 5.7 में, और जो भी आंसर था उसको हमने ऐड किया मजीद 5.7 में, आंसर आया हमारे पास 22.397, और राउंड ऑफ करके जो हमें पेरीमीटर मिला वो है 22.4 सेंटीमीटर।